अगस्त है और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस है। इस पर विधायक अजीत शर्मा एक अपनी ओर से एक विचार बिहार सरकार को देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करता हूं। क्या उनका विचार है और किस मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं? विधायक जी, 15 अगस्त पर क्या विचार है आपका? देखिए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूरे भागलपुर बिहार वासियों और देशवासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, रोज प्रतिदिन ट्रक शराब के खेप पकड़े जाते हैं। प्रतिदिन मेरे पास जो आंकड़ा है, हर महीने में बिहार में, खासकर भागलपुर के अगल बगल जो झारखंड और बंगाल का जो बॉर्डर है, करोड़ों रुपए का हर महीना शराब पकड़े जाते हैं और उस शराब को नष्ट कर दिए जाते हैं। आखिर यह जो नष्ट करते हैं, ये पैसा किसी के काम में नहीं आता। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप उस शराब को, चाहे वो झारखंड से आया हो या बंगाल से आया हो, आप उस शराब को वापस झारखंड, बिहार, बंगाल भेज दें और उसे वहां से राजस्व ले लें। जो कीमत है उसे वापस ले लें और उस पैसे को राजस्व लेने के बाद गरीबों को आप राशन दे सकते हैं। आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं और उस इंडस्ट्री लगाने से युवकों को रोजगार मिलेगा। कुछ रुपया थोड़ा मोड़ा नहीं होता, महीनों में करोड़ों रुपया का शराब नष्ट कर दिए जाते हैं। यह राजस्व की बर्बादी है। इसलिए इसको आप वापस उसी स्टेट में, झारखंड या बंगाल में करके उस पैसे को, राजस्व को लेके आप गरीबों को रोजगार दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं। जी, कैसे आपके मन में विचार आया 15 अगस्त के दिन कि ये ऐसा होना चाहिए, इससे जो है सरकार को फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा? देखिए, स्वतंत्रता पाने के लिए आज 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए, अंग्रेजों से मुक्ति मिली। बहुत सभी लोगों ने, देशवासियों ने अपनी कुर्बानी दी। आज उन शहीद जो हुए हैं आजाद भारत कराने में, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज स्वतंत्र मिली है, लेकिन आज जो आप राजस्व की बर्बादी हो रही है, पुलिस खेप पकड़ता है, सारा पुलिस महकमा उसी में लगा है, तो उस खेप बर्बाद जो कर रहे हैं शराब को, वह राजस्व बर्बाद कर रहे हैं। जनता से उद्धार हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह हुआ, मेरे मन में आया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूं कि आप इसे झारखंड या बंगाल, जहां भी उसको वापस करिए और वह उस कीमत को आप ले आइए और राजस्व लेके गरीबों और इंडस्ट्री लगाने में, रोजगार देने में काम कीजिए। देखिए, विधायक जी ने बड़ा मामला उठाया है, बड़ा मुद्दा एगो उठाया है। जिस तरह पूरे बिहार में शराब पकड़ा रही है, कुछ दिन पहले नौगछिया में एक ट्रक शराब पकड़ाई है और करोड़ों रुपए की शराब नष्ट हो रही है। आखिर यदि सच्चाई मानिए तो बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप ही का नुकसान हो रहा है। ठीक है, बिहार में शराबबंदी है तो, लेकिन शराब तो पकड़ा रही है, अब वो शराब नष्ट भी हो रही है। विधायक जी का कहना है कि जो शराब पकड़ा रही है, वह शराब आप जिस राज्य में शराब अलाउ है, जहाँ शराब लोग पी रहे हैं, वहाँ देखकर आप उससे राजस्व का फायदा लीजिए, उसे अपने निजी काम में लीजिए, सरकारी काम में इस्तेमाल कीजिए, गरीबों को राशन देने में इस्तेमाल कीजिए। क्या कर रहे थे विधायक जी इस पर? कैसे शराब यदि पकड़ाती है तो क्या करना चाहिए इसका? नहीं, मैंने कहा कि उस शराब को आप पकड़िए, चूंकि आप शराबबंदी किए हुए हैं, शराब तो बिक नहीं रहा है, लेकिन हर गांव, कस्बे, शहर में शराब बिक रहा है और करोड़ों रुपए का शराब बिक रहा है। मैं आपको इसीलिए आग्रह किया, पकड़ के पुलिस क्या करती है? जो पकड़ाता है, जो नहीं पकड़ा है वो तो लोग पी है, जो पकड़ाता है उसको आप नष्ट करते हैं। खुलेआम मैंने टीवी पे देखा है, चैनलों पे देखा है। मेरा आग्रह है, वो जनता का पैसा है, क्योंकि बिहार से ही लोग वो खरीद के ला रहे हैं। उसको आप शराब को नष्ट मत करिए, उसको आप बिहार और झारखंड, बंगाल, जहाँ से भी आया है, बिहार से ले जाइए, बंगाल और झारखंड, और उनसे कहिए कि ये चीज आप हमको राजस्व दे दीजिए वहाँ का। चाहे वहाँ पे मुख्यमंत्री से बात करिए, मंत्री से बात करिए, मद्य निषेध मंत्री से, उस पैसे को लाके यहाँ पे रोजगार देने की व्यवस्था हो सकती है, गरीबों को राशन देने की व्यवस्था हो सकती है। इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है, इंडस्ट्री लगाइए, उसी पैसे से आप लगा सकते हैं और रोजगार लोगों को मिल सकता है। देखिए, विधायक जी ने काफी अच्छी बात कही है, एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री को देखना है कि आखिर इनकी बातों में तो सच्चाई है। शराब पकड़ा रही है, राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, शराब मत बेचिए, लेकिन दूसरे राज्य में दे दीजिए। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं शराब तो बिक रही है। सच्चाई तो यही है, चोरी छिपे, पुलिस के बिना आंख मिचोली का खेल ये चल रहा है।
पुलिस भी शराब पकड़ रही है, लेकिन शराब तो बिक रही है और लोग शराब खरीद रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लगातार विधायक ने शराब का विरोध भी किया है, लेकिन शराब माफियाओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन विधायक कहते हैं कि पुलिस का भी कहना है, डीजीपी का भी मानना है कि शराब माफिया से पुलिस कहीं ना कहीं मिली हुई है। क्या विधायक जी क्या कहते हैं, शराब माफिया से पुलिस की भूमिका क्या है? देखिए, जो पकड़ाता है तो सबको आप बताते नहीं है। वो पकड़ाएगा 5 करोड़ का तो बताएंगे 1 करोड़ का पकड़ाया है, आखिर वो तो मिली भगत होता ही है, तभी तो शराब बिक रहा है। और पुलिस का जो काम है अपराध रोकने का, सारे पुलिस महकमे उसी शराब में पकड़ने में लगे रहते हैं ताकि उससे कुछ मिलेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने पहले भी आग्रह किया है, 4 वर्ष आप शराबबंदी कर चुके हैं। जिनको आदत छूटनी थी छूट गया, जिनको पीना है वो तो ब्लैक में खरीद के पी रहे हैं, आपके यहाँ बिक रहा है। चाहे तो आप शराबबंदी लागू बंद करिए, शराब बिकने जो उससे जो कोविड-19 मैंने पहले भी कहा था, टैक्स लगा के उस राजस्व को लेके आज गरीबों को अनाज देने का, जो बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार देने में काम पैसा आ सकता है। अगर आपको शराबबंदी रखना ही है, ये शराब को नष्ट मत करिए, उसे आप बंगाल और झारखंड में वापस करके वो राजस्व लेके आप गरीबों को राशन देने का, गरीबों को रोजगार देने का, इंडस्ट्री लगा के युवकों को रोजगार देने का आप काम कर सकते हैं। और आपसे, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है वह यह काम जरूर करें। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से एक बड़ा आग्रह कर दिया भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने, कहा है कि राजस्व का फायदा दीजिए और ये शराब पकड़ा रही है, अन्य राज्यों में बात कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए, वहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए, लेकिन शराब नष्ट मत कीजिए। विधायक बार बार कह रहे हैं। अब देखिए, एक नया विवाद उठा दिया है, एक नया मुद्दा उठा दिया है भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर आप गौर कीजिए, सोचिए कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। अगस्त के दिन भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता है और बड़ा काम इन्होंने किया है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना भी खिलाया है सुनील जी ने। मानिकपुर के रहने वाले हैं, मुजाहिदपुर थाना, बबरगंज थाना क्षेत्र के हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर क्या रुचि है, क्या सोचते हैं। आज आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या ये कहेंगे सुनील जी, क्या कहिएगा सुनील जी? नौरंगी जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो पत्रकारिता जिस तरह से कर रहे हैं और आपका जो प्रखर पत्रकारिता है, मैं शुरू से आज तक देख रहा हूँ कि आप किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। और मेरा आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना है कि मुझे याद है कि जब लॉकडाउन का पीरियड जब लागू हुआ था, प्रथम दौर शुरू था, जिस समय गरीब भूख से बिलख रहे थे पूरे भागलपुर में, मैंने वो दृश्य देखा है। और आज भी मुझे याद है कि वो दृश्य याद करके मेरा आत्मा से मतलब तकलीफ होता है। उस पीरियड में हमने देखा था कि भागलपुर के एक ही जनप्रतिनिधि, वो है माननीय अजीत शर्मा जी, जिनको हमने देखा था, उनकी पत्नी को देखा था कि गरीबों के प्रति जो दर्द था, जो गरीब के झुग्गी झोपड़ी में जहाँ पे लोग बचना चाह रहे थे, वहाँ पे जाके वो दोनों दंपति खाना बांट रहे थे, अपने घर में अनाज का पैकेट भर रहे थे और ले जाके गरीबों के घर तक पहुँचा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये मानवता की पूजा है। कहने का लोग, बहुत लोग भागलपुर में कहते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, रोज़ बड़ा बड़ा फोटो छपता है लोगों का अखबार में, अपना नाम लाने के लिए करते हैं। लेकिन ये बताइए कि गरीब को वही चीज़ याद रहता है कि बुरे वक्त में साथ दिया गया चीज़ गरीब हमेशा सदैव जीवन भर याद रखता है। जब लोगों के पेट में भूख था, गरीब बिलख रहा था, वैसे पीरियड में हमने देखा है कि भागलपुर के विधायक ने एक एक व्यक्ति को, गरीब को, जरूरतमंद को जिस तरह की इन्होंने मदद किया है, उसके लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण नौरंगी बाबू आप हैं। आप बताइए, वो पीरियड भी आप देख रहे थे, आप याद कीजिए कि उस पीरियड में भागलपुर में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग अपना फोटो दिखाने के लिए सिर्फ अपना जनमानस का काम कर रहे थे। लेकिन वास्तव में आप याद करिए कि अजीत शर्मा जी साधारण कपड़ों में, घर के कपड़ों में रह करके भी गरीब के झुग्गी झोपड़ी तक खाना पहुंचा रहे थे। उनकी पत्नी विभा चौधरी जी, मैं उनका नमन करता हूँ कि वो जा के झुग्गी झोपड़ी में गरीबों से पूछ के लोगों के घर तक उन्होंने खाना का पैकेट पहुंचाया। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है, उसको भागलपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। और अगर भागलपुर की जनता में इतना दमखम है और भागलपुर की जनता में इतना विवेक है कि इस चीज़ को याद रख के लोग, आने वाला समय आप देख लीजिएगा, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वो सब गरीब का दुआ और गरीब का दिल से निकला हुआ आशीर्वाद माननीय अजीत शर्मा जी को मिलेगा और जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। देखिए, विधायक और विधायक की पत्नी के बारे में बोलते बोलते सुनील जी भावुक हो गए। कहते हैं कि भागलपुर के विधायक ने, उनकी पत्नी ने लॉकडाउन के बीच गरीबों को खाना बांटा है, अच्छा काम किया है। क्या कहीं आप विधायक के समर्थक तो जी नहीं, मैं विधायक का समर्थक नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं कांग्रेस का 1980 से मैं
जिसमें माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और मुझे याद है कि लोग भूल गए होंगे, एक बार वो भागलपुर आए थे और खुली जीप से जब उनका दौरा हो रहा था, मैं उनको माला पहनाने के लिए मैं गाड़ी में चढ़ना चाह रहा था, उनके कमांडोज ने मुझे रोकना चाहा। पता नहीं राजीव गांधी जी को क्या लगा, उन्होंने कहा कि इस लड़के को आने दो मेरे गाड़ी पर। अब मैं गाड़ी पर लपक के चढ़ा और मैंने माला पहना। उसी समय से मैं कांग्रेस से प्रेरित हूँ और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमेशा गरीबों को साथ लेके। आज आप बता दीजिए नौरंगी जी, इस देश में रेल, कर कारखाना या जितना टीवी, मोबाइल, ये सब किसका देन है? इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना है कि आज इलाज हो रहा है। आप बताइए कि ये सब किसका देन है? ये सब देन कांग्रेस का है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसको बुलाया नहीं जा सकता है। लोग आज जितना बात बोल लें, जितना बढ़ चढ़ के कर लें, लेकिन इस देश में 1947 से आज तक, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, मैं दिल से कह रहा हूँ, 1947 से आज तक जो विकास हुआ है, ये देश में किसका किया हुआ विकास? ये कांग्रेस का किया हुआ विकास है। आज लोग इस बात को नकार के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो किया गया है, ये बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना है, बड़ा बड़ा इमारत बना है, बड़ा बड़ा कल कारखाना लगा है, आज रेल में, आज तो सब चीज़ धीरे धीरे प्राइवेट हो रहा है। हमने सुना है, बहुत दुख हो रहा है कि बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिलेगा। नए नए युवा जो है आज भटक रहे हैं, उनको काम अब नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे बेचा जा रहा है, प्राइवेट कराया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है। बैंक बिकने की बात हो रही है, रेलवे बिकने की बात हो रही है, रेलवे ट्रक बिकने की बात। ये क्या हो रहा है इस देश में? जिस चीज़ को माननीय इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था, बहुत मेहनत से किया था, आज उसका निजीकरण किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन देश के लिए क्या हो सकता है? मैं 15 अगस्त के दिन, आज के दिन, अपने देशवासियों से, अपने राजनेताओं से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, इस देश को बेचो मत, इस देश की संपत्ति को नहीं बेचो। ये देश का जो राष्ट्रीयकरण जो चीज़ है उसको रहने दीजिए, उससे आपके देश को बल मिलेगा, रोजगार मिलेगा और देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आप निजी हाथों में बेचना चाहते हैं। 2-4 इस देश के जो धनवान लोग हैं, आप उनको धनवान करना चाहते हैं, बड़ा पूंजीपति बनाना चाहते हैं। बाकी तो इस देश के सारे लोग गरीब हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जघन्य अपराध है। इस चीज़ को रोकना है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आप निजीकरण की ओर नहीं जाइए। ये हमारा देश गरीबों का देश है, जो कि झोपड़ी का देश है। यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। जब आप निजीकरण कर देंगे तो कुछ खास व्यक्ति के हाथ में काम चला जाएगा और वो गरीबों को नहीं पूछेंगे, वो अमीर वर्ग को पूछेंगे, अमीर वर्ग को काम मिलेगा, गरीब उससे वंचित रह जाएंगे। हमारे देश के रोजगार जो मिलने वाला जो नौजुवक है, जो आज पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, उम्मीद रख रहा है, उसके माता पिता कर रहे हैं, किसी को काम नहीं मिलेगा। आप जो राष्ट्रीयकरण जो चीज़ का हुआ है उसको आप हस्तक्षेप नहीं करिए, और देश को बचाना है तो कम से कम जो सरकारी चीज़ है उसको आप निजीकरण मत कीजिए। आपसे मेरा प्रार्थना है। बाकी जितने धनवान लोग हैं उनको आप और धनवान बना दीजिए, लेकिन गरीब का हक मत छीनिए, गरीब का हक नहीं मारिए। आप जो निजीकरण करने जा रहे हैं, इससे गरीब को सीधा सीधा चोट लगेगा। जो मुझे तकलीफ होता है, मैं एक देश का जनता हूँ, एक नागरिक हूँ, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी कि आप इस तरह का कोई काम ना करें कि जिसमें देश में जग में आपकी हंसाई हो और आप हर चीज़ को निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। क्यों? कि कुछ खास लोगों को आप फायदा पहुँचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस तरह का कोई काम मत करिए, निजीकरण नहीं करिए, जिसका राष्ट्रीयकरण को और मजबूती दीजिए। सुनील जी बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि रेलवे को आप निजीकरण मत कीजिए, कुछ खास लोगों को फायदा नहीं पहुंचाइए। प्रधानमंत्री जी, एक बड़ी बात कही है सुनील जी ने, यदि मेरे चैनल से आपके पार्टी के लोग तक मेरी बात जाती है, आपके तक ये बात जाती है, तो ध्यान रखिए, रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है, सुनील जी का कहना है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी कुछ खास लोगों को रेलवे का निजीकरण, रेलवे का काम देना चाहते हैं। मैं अब इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।